खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली 10वीं कक्षा के एक छात्र ने देर रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर कुछ लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। छात्र के परिजनों के मुताबिक कुछ लोग वर्ष 2022 से के साथ एडिट कर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसको लेकर पूर्व में भी पुलिस से शिकायत की गई थी। 10वीं कक्षा के छात्र शुभम मीना 15 वर्षीय के पिता धौलपुर पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर तैनात हैं। छात्र के पिता रामनाथ मीना ने बताया कि उनके बेटे को कुछ लोग वर्ष 2022 से लड़की के साथ फोटो एडिट कर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी एवज में आरोपियों ने उनके बेटे से करीब 70,000 रूपये भी ले लिए थे। जिस मामले को लेकर तत्कालीन समय में कोतवाली थाने में शिकायत भी दी गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद एक बार फिर से ब्लैकमेलर ने उनके बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आरोपियों ने 13 मार्च को उनका बेटा घर में अकेला था तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें ब्लैकमेल करने वाले आरोपी 37,000 रूपये की नकदी सहित करीब 5 लाख रूपये के गहने चुरा कर ले गए। जब बच्चे के माता पिता घर लौटे तो उन्हें बेटे ने ब्लैकमेलर द्वारा चोरी किए जाने की जानकारी दी, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को फिर से दी गई, जिससे आहत होकर देर रात 1:30 बजे छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र द्वारा मौके पर एक सुसाइड नोट लिखा गया, जिस सुसाइड नोट में छात्र ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात स्वीकार की है। मृतक छात्र हाउसिंग बोर्ड स्थित एक निजी स्कूल का छात्र था, जो ब्लैकमेलिंग के चलते मानसिक तनाव में चल रहा था। शनिवार को देना था छात्र को पेपर। मृतक छात्र के पिता रामनाथ ने बताया कि उनके बेटे के 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, जिसको लेकर वो अपने कमरे में तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि शनिवार को उनके बेटे का बोर्ड का पेपर था, जिस वजह से वो अपने कमरे में अकेला था, जहां उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। रात को जब छात्र की मां उसे कमरे में देखने गई तो उन्हें छात्र फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिस आत्महत्या के लिए उसने खुद के साथ हो रही ब्लैकमेलिंग को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में लिखे ब्लैकमेलिंग के बाद छात्र सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें छात्र ने लिखा, मेरे से बात बताई नहीं जा रही है कि मेरे साथ स्कैम हुआ। आईडी का और 9101740800 इस लड़के ने किया है। 2500 का और मैं निकाले थे पैसे, इसलिए मेरे को डर लगा कि अब मेरे पे मार पड़ेगी जाएगी, इसलिए मैंने ये चोरी का बहाना लगाया। मेरे से अब और नहीं देखा जा रहा, और भी बात थी, लेकिन बातों को शॉर्ट में ही समझा देता हूँ कि मेरे शुरू में 6 अगस्त 2022 में जब निकला था, उसे मेरे को ब्लैकमेल किया था। उसके बाद बस अब हिम्मत नहीं है कहने की, और मेरा वक्त भी खत्म हो गया। बस अब तो कॉपी के पेज ने भी साथ छोड़ दिया। 2 लाइन बची है और उसमें बस मैं सोनू भैया और मोनू भैया और पापा से और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तो मैं कहने लायक नहीं, लेकिन बात आधी बता दी कि अब मुझे पता नहीं कि मेरी डेथ के बाद क्या, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मुझे जला देना, बस मेरा साथ यहाँ तक ही था। 15 मार्च 2024 1:10 आपका शुभम। पिता ने की आरोपियों की पहचान। छात्र शुभम के पिता रामनाथ मीना ने बताया कि जब पहली बार उसके साथ ब्लैकमेल हुई तब उसकी शिकायत थाने में की गई। शिकायत के बाद की गई पुलिस की जांच में सामने आया था कि मनिया के रहने वाले आरोपी गौरव पोसवाल, धीरज और अमन त्यागी के साथ धौलपुर के अर्पित शर्मा और आकाश कुशवाहा उसके बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसके बावजूद भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।